जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग टीजीटी आर्ट टीचर जो भर्ती होगी ईएमआरएस में उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरी डिटेल में जानेंगे कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, कितनी पिछले वाली फेज में आई थी, कितनी अगली वाली आएगी, कब नोटिफिकेशन आएंगे, क्या सैलरी मिलती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो ये अलग से आर्ट टीचर की वैकेंसी ईएमआरएस स्कूलों में यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो बनाए जा रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, उनमें अलग से आर्ट टीचर की वैकेंसी आती है। हर ईएमआरएस में एक आर्ट टीचर की वैकेंसी होनी है। पूरे देश में इस तरह से 740 आर्ट टीचरों की जो आर्ट करते हैं, जो कला के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वैकेंसी है 740। पहले फेज में कुछ आर्ट टीचरों की भर्ती हो चुकी है, जो बाकी बचे हुए हैं वो फेज 2 में इस साल उनके नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। तो जो लोगों ने फाइन आर्ट या क्राफ्ट में बैचलर डिग्री की है उनके लिए अच्छा अवसर होगा, इस जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो आर्ट टीचर है टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के तहत ही आता है और पोस्ट है कुल 740, जिसमें से कुछ पोस्ट की वैकेंसी फेज 1 में कंप्लीट हो चुकी है, उसकी भर्ती पूरी हो चुकी है। इसका क्लासिफिकेशन है ग्रुप बी की वैकेंसी है और लेवल 6 का इसका पे स्केल होता है। पे लेवल इसको 6 लेवल में मिलता है। सैलरी इसकी होती है, जो आर्ट टीचर ईएमआरएस में भरे जाएंगे उनकी सैलरी मिनिमम 35,400 लेके 1,12,400 रुपये तक होगी। अब हम बात करते हैं इसके एज लिमिट की, कितनी एज होनी चाहिए इसके लिए, अधिकतम कितने लोग किस एज क्राइटेरिया क्या है। तो 35 साल जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल अनरिजर्व वाले हैं या सामान्य श्रेणी वाले हैं, अधिकतम आयु 35 साल तक आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 35 साल तक अगर आप हैं, उसके अंदर हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इसकी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। इसमें कुछ छूट भी मिलती है एससी एसटी ओबीसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार, वही 3 साल 5 साल 7 साल के हिसाब से एससी एसटी ओबीसी को भी छूट मिलती है। और जो ईएमआरएस एम्प्लॉई हैं उनको 55 साल तक इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य श्रेणी के लिए 35 साल तक आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए। अब रही एज लिमिट के बाद, अब हम इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए? फाइन आर्ट्स में आपके पास डिग्री हो या क्राफ्ट में। किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से आपके पास फाइन आर्ट या क्राफ्ट में डिग्री होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, या फिर और बीएड डिग्री होनी चाहिए आर्ट्स फाइन आर्ट में किसी भी स्कूल या कॉलेज से। तो यहाँ और लिखा है, चाहे आपके पास डिग्री हो फाइन आर्ट या क्राफ्ट में या फिर बीएड आपने किया हो फाइन आर्ट में, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। दोनों नहीं चाहिए, दोनों में से कोई भी हो आप एलिजिबल हो। इसके बाद आ जाइए इसमें प्रोबेशन पीरियड। जो भी लोग सेलेक्ट होंगे 2 साल प्रोबेशन पे हर जॉब में रखे जाते हैं, उसके बाद उनका कन्फर्मेशन होता है, उनका वो फिर स्थायी उसके बाद होते हैं। सारी पोस्ट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएगी। अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नहीं भरी जाती है तो उनको प्रतिनियुक्ति पे भरा जाएगा। प्रतिनियुक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ही भरा जाएगा। तो जो भी फाइन आर्ट या क्राफ्ट में जिन्होंने डिग्री कर रखी है, बीएड डिग्री कर रखी है, वो इसके लिए तैयारी कर लें। डेपुटेशन और बाकी चीज़ों के लिए कोई मतलब नहीं है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो मान के चलें, इस साल इसकी वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर कोई चीज़ और इसके बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट करिए, उसकी रिप्लाई हम लोग उसका सॉल्यूशन आपको बताने की कोशिश करेंगे।